Good morning to everyone. Myself, Dr. J.L. Patel, HOD Computer, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी में लिस्ट जो है डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो अभी जो है हम डेटा स्ट्रक्चर जो है एरे जो है हमने देखा है, वो जो है बेसिकली सीक्वेंशियल जो है स्ट्रक्चर है, और जो है उसमें इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन काफ़ी जो है स्लो होता है। लिंक लिस्ट में हम रैंडमली किसी भी जो है स्थान पर जो है नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, और जो है जब ज़रूरत हो क्रिएट करेंगे, जब ज़रूरत हो उसको जो है रिटर्न कर देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेमोरी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रिसोर्सेज है कंप्यूटर में। तो हम जो है कम से कम जो है मतलब कि मेमोरी रिसोर्सेज को यूज करें। बेसिकली स्टैटिक जो है उसमें जो है एलोकेशन में क्या होता है, एरे में हम जो है डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन उतने यूज नहीं स्पेस करते हैं, वेस्टेज जाता है। और लिंक लिस्ट में जब ज़रूरत पड़ती है तब हम जो है उसको कॉल कर लेते हैं, जब ज़रूरत करती है तो उसको रिटर्न कर देते हैं। तो हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट और इसके डिफरेंट टाइप्स, इस पर क्या ऑपरेशन कौन कौन से इसके हैं, कंपेरिजन ऑफ लिंक लिस्ट एंड अरे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, इंसर्शन डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन इन लिंक लिस्ट, एंड रिप्रेजेंटेशन इन इंसर्शन डिलीशन इन डबल लिंक लिस्ट। तो हम जो है शुरू करते हैं। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट जो है एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। एरे क्या था? एरे में होमोजीनियस डेटा टाइप हम स्टोर करते थे, लेकिन लिंक लिस्ट में हम जो है क्या करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं। तो इसमें जो है ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लिंक के एड्रेस के थ्रू। ये हमारा जो है ये एक चेन होता है, नोड का एक चेन होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हर जो है नोड में कम से कम 3 फील्ड होते हैं। 2 फील्ड जो है नॉर्मल लेंगे तो डेटा फील्ड और एड्रेस फील्ड। डेटा फील्ड जिसमें हमें जो है डेटा वैल्यू स्टोर करना है, और जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है वो हमारा एड्रेस फील्ड है। और सबसे पहले नोड का जो हमारा एड्रेस होता है वो स्टार्ट जो है वेरिएबल में स्टोर होता है, स्टार्ट पॉइंटर में स्टोर होता है। और सबसे लास्ट नोड जो होता है उसमें जो है नेक्स्ट फील्ड में हम जो है नल वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो इसमें ये दोनों फील्ड होती हैं। और टाइप्स जो है लिंक लिस्ट जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट इसमें जो है नोड जो है का जो है ट्रैवर्सिंग या जो है नेविगेशन केवल एक डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। डबल लिंक लिस्ट यहाँ पर जो है हम नोड को जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन किसी भी नोड से किसी भी जो है नोड पर जो है आगे पीछे जो है आ जा मतलब ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड में जो है एड्रेस फर्स्ट नोड का स्टोर किया जाता है। तो सर्कुलरली जो है जो लास्ट नोड से हम फर्स्ट पर फिर से जो है मतलब कि ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ये हमारा इसी तरह से सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, इसमें जो है भी जो है हम जो है दोनों जो है डायरेक्शन में जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में किसी स्टार्ट से लास्ट से फिर जो है फर्स्ट पर आ जाएंगे, इसी तरह से लास्ट से स्टार्ट से फिर फर्स्ट पर आ जाए वो लास्ट पर चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है ट्रैवर्स होता है। बेसिक ऑपरेशन जो लिंक लिस्ट के हैं, इंसर्शन ऑपरेशन मतलब कोई जो है नोड को इंसर्ट करना, डिलीशन ऑपरेशन किसी नोड को जो है लिंक लिस्ट से हटाना, डिस्प्ले मतलब पूरी जो है लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना, सर्चिंग किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को जो है सर्च करना जो है नोड को, ट्रैवर्सिंग मतलब जो है सारे नोड को स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है विजिट करना, प्रिंट करना। इसी तरह से कॉन्कनेशन ऑफ लिंक लिस्ट जिसमें हम जो है एक जो है लिंक लिस्ट को दूसरे लिंक लिस्ट से जोड़ते हैं। कंपेरिजन ऑफ लिंक लिस्ट भी सर, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, एरे जो है होमोजीनियस या सिमिलर डेटा टाइप्स के लिए यूज होता है, और लिंक लिस्ट हम डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर करते हैं। एक्सेसिंग एरे में बहुत फास्ट होती है, रैंडम होती है, क्योंकि उसमें हम केवल
केवल इंडेक्स वैल्यू रखेंगे और उस पार्टिकुलर नोड पर वो अरे एलिमेंट पर पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है लिंक लिस्ट में एक्सेसिंग जो है रैंडम नहीं होती बल्कि सीक्वेंशियल होती है। हमें स्टार्ट से ही जो है उस पार्टिकुलर नोड पर पहुंचना है जिस पार्टिकुलर नोड पर जाना है। तो इंसर्शन डिलीशन जो है एरे में बहुत मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर हम वही बीच के किसी एलिमेंट को जो है इंसर्ट कर रहे हैं, बीच में इंसर्ट करना है तो सारे एरे एलिमेंट को जो है उसके नीचे वालों को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से किसी एक को जो है डिलीट कर दिया तो सारे जो है को ऊपर जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। और जबकि जो है लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में हम जो है बहुत आसानी से जो है कहीं भी किसी नोड को क्रिएट करके उसमें डेटा रख करके उसके जो है लिंक को एड्रेस को अरेंज कर लेते हैं जो है। इसी तरह से एरे जो है हमारा जो है फिक्स साइज है। हम जो है इनिशियली जो है डिक्लेयर करते हैं कि कितने हमें जो है साइज़ का एरे लेना होता है, और उसमें बहुत से यूज करते हैं, बहुत से नहीं यूज करते हैं। मतलब कि स्टैटिक जो है लोकेशन होता है और वेस्टेज जाता है। और लिंक लिस्ट जो है डायनेमिक लोकेशन होता है। जब हमें नोड की ज़रूरत पड़ती है हम क्रिएट कर लेते हैं, जब जो है नोड की ज़रूरत नहीं रहती है उसको रिटर्न टू स्टोर कर देते हैं। तो इसी तरह से एरे जो है हमारा जो है कंपाइलेशन टाइम में ही जो है स्टैटिक लोकेशन होता है, तो कंपाइलेशन टाइम में उसके जो है वैल्यू जो है हो जाते हैं जो है साइन। जबकि जो है लिंक लिस्ट जो है में हमारा जो है एग्जीक्यूशन टाइम में जब ज़रूरत होती क्रिएट करके उसको कर देते हैं। एरेज एलिमेंट्स जो है 1 बाई 1 जो है इंसर्ट होते हैं, जबकि जो है लिंक लिस्ट में हम किसी भी रैंडम पोजीशन पर उसको इंसर्ट कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, तो जैसा कि हमने शुरू में कहा लिंक लिस्ट जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को जो है स्टोर करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम जो है केवल एक इंटीजर वैल्यू और इंटीजर वैल्यू लेते हैं, सिंगल इंटीजर वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि उसके जो है जो एड्रेस होंगे वो जो है पॉइंटर टाइप के होंगे। तो हमने जो है दो फील्ड लिया, एक इंटीजर डेटा एलिमेंट को स्टोर करने के लिए और एक पॉइंटर जो है, और उसको जो है एक नोड से टैग कर दिया और जो है उसको एक डेटा टाइप बना लिया नोड, और उसको जो है हमने जो है यहाँ पर एक जो है स्टार्ट जो है पॉइंटर से इनिशियलाइज कर दिया। और एक नया नोड हम क्रिएट कर रहे हैं मेमोरी एलोकेशन के थ्रू, और उसकी वैल्यू को हम जो है दे रहे हैं यहाँ पर जो है स्टार्ट वेरिएबल जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ था जो है उसमें जो है जो नया नोड क्रिएट कर रहे हैं उसकी, चूँकि ये फर्स्ट मतलब हमारा नोड है तो उसको स्टार्ट में स्टोर कर लिया। अब इसके डेटा फील्ड में हमने जो है कोई वैल्यू जो है असाइन कर दिया, और इसका नेक्स्ट फील्ड चूँकि ये पहला नोड है तो नेक्स्ट फील्ड हमने नल कर दिया जो है। तो ये जो है इस तरह से हम लिंक लिस्ट। अब हम देखेंगे कि कैसे जो है नोड को इंसर्ट करेंगे स्टार्ट में। जैसे मान लीजिए हमारा जो है प्रोसीजर जो है सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे नोड को, उसके बाद डेटा को असाइन करेंगे और लिंक को एडजस्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो है हमारा जो है एक जो है बिगिनिंग में जो है लिंक लिस्ट के जो है नोड इंसर्ट करना है। ये हमारी लिंक लिस्ट जो है 10, 20, 30 जो है जिसमें वैल्यू स्टोर है ये दिया हुआ है। मान लीजिए हमने जो है एक नया नोड क्रिएट किया जिसमें हमने जो है डेटा वैल्यू असाइन कर दिया, जो है मान लीजिए 40 असाइन कर दिया। अब उसको जो है हम कैसे फर्स्ट नोड बनाएं, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा पी एड्रेस पर जहाँ क्रिएट हुआ है वो एड्रेस हम जो है स्टार्ट जो है वेरिएबल मतलब ये जो हमारा पी नेक्स्ट को मतलब जो हमारा जो है इसका जो पी का जो है डेटा फील्ड एड्रेस फील्ड है उसमें हमने स्टार्ट जो है वैल्यू को स्टोर कर दिया और पी को असाइन कर दिया स्टार्ट से। तो कहने का मतलब हमारा जो है कि ये स्टार्ट वैल्यू यहाँ पर आ गई जो है एड्रेस, और ये जो है हमारा पी नोड जो था अब स्टार्ट नोड हो गया। तो ये हमें जो है जुड़ गया। इसी तरह से एंड पर जो है हमें अगर इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंड पर जाएंगे। सबसे पहले हम एंड पर जाएंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, तो ये एल्गोरिथम जो है जैसे इंसर्ट एंड स्टार्ट जो है पैरामीटर लेकर के क्या जाएगा, स्टार्ट एड्रेस लेकर जाएगा और डेटा वैल्यू जो इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हम नोड को क्रिएट करेंगे, उसके डेटा फील्ड में वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, उसके नेक्स्ट फील्ड में जो है नल कर देंगे चूँकि वो लास्ट नोड होगा। और उसके बाद हम कैसे जो है स्टार्ट से उस पार्टिकुलर जो है लास्ट नोड तक जाएंगे, उसके लिए
है, हमने एक नया टेम्प्रोरी वेरिएबल ले लिया और जो है एक लूप लगा दिया, टेम्प्रोरी नेक्स्ट इज नॉट अप टू नल, हम 6 जो है को रिपीट करते रहेंगे, स्टेप 6 को रिपीट करते रहेंगे, मतलब टेम्प्रेरी इक्वल टू टेम्प्रेरी नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो है हमने इनिशियलाइज किया स्टार्ट से, और उसके बाद टेम्प्रेरी इक्वल टू टेम्प्रेरी नेक्स्ट जो है मतलब इस नोट यहाँ पर आ गया, अब इसका नेक्स्ट नल नहीं है तो फिर आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, अब इसका नेक्स्ट नल है तो लूप से बाहर निकल गया। अब लूप से जैसे ही बाहर निकला हमने क्या किया, टेम्प्रेरी नेक्स्ट इक्वल टू पी कर दिया। अब यहाँ पर जो नल वैल्यू थी वो हमारा पी एड्रेस आ गया, और इस तरह से जो है ये हम जो है जुड़ गया जो है। इसी तरह से किसी दिए हुए जो है लोकेशन पर अगर हमें जो है उसको जो है नोड को इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उस लोकेशन तक पहुँचेंगे और उसके बाद जो है उसको जो है नए नोड को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर जो पैरामीटर दिए रहेंगे, आपको जो है स्टार्ट एड्रेस दिया रहेगा, लोकेशन दिया रहेगा और डेटा जो इंसर्ट करना है वो दिया रहेगा। सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे और नोड के जो है डेटा फील्ड में जो डेटा हमें मान लीजिए 40 है रखना है तो 40 हमने रख दिया, और जो है फिर हमने जो है एक जो है नोड को जो है डिक्लेयर किया टेम्प्रोरी नोड और उसको इनिशियलाइज कर दिया स्टार्ट एड्रेस से। और 5 और 6 स्टेप 5 और 6 जो है तब तक हम रिपीट करेंगे जब तक कि आई की वैल्यू लोकेशन से लेफ्ट रहेगी, लेस देन लोकेशन रहेगी, क्योंकि लोकेशन यहाँ से वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, टेम्प्रोरी इक्वल टू टेम्प्रोरी नेक्स्ट, मतलब जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे नोड पर तब तक जब तक कि आई की वैल्यू जो है लोकेशन से कम, और आई को बढ़ाते जाएंगे। तो 5 और 6 हम बार बार रिपीट करेंगे। जैसे ही जो है आई इक्वल टू हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारा टेम्प्रोरी जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पी नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प्रोरी नेक्स्ट कर देंगे, मतलब जो पी का जो एड्रेस वाला फील्ड है उसमें हम ये वाला जो है टेम्प्रोरी नेक्स्ट यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद फिर हमने क्या किया, टेम्प्रोरी नेक्स्ट इक्वल टू पी, ये जो टेम्प्रोरी नोड है इसके नेक्स्ट में जो है हम पी वाला एड्रेस जो है रख दिया। तो डिलीट करना हो नोड, तो डिलीट जो है नोड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उस पार्टिकुलर नोड को जिसको डिलीट करना हो, जैसे यहाँ पर पहला नोड डिलीट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। डिलीट करने के लिए स्टार्ट एड्रेस लेकर आएगा पैरामीटर, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं नल तो नहीं है स्टार्ट वैल्यू, अगर नल है तो इसका मतलब कोई नोड है नहीं, तो डिलीट करने कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और उसके बाद हम एक नया पॉइंटर लेंगे, पी पॉइंटर, उसको जो है इनिशियलाइज करेंगे स्टार्ट से, और हम स्टार्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, स्टार्ट नेक्स्ट कर देंगे। तो स्टार्ट इक्वल टू जब स्टार्ट नेक्स्ट हमने कर दिया तो हमारा स्टार्ट अब जो है अगले नोड को जो है पॉइंट करने लगा, और डेटा को डिलीट करके ये पी नोड जो हमने जो है असाइन किया था उसको फ्री कर देंगे। डिलीट लास्ट नोड, तो लास्ट नोड डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट नोड पर पहुंचेंगे, उसके लिए वही प्रोसीजर, एक जो है नोड पॉइंटर फी लिया, उसको जो है हमने स्लाइज कर दिया स्टार्ट से। उसके बाद जो है हमने क्या किया, 4th और 5th स्टेप को रिपीट करना है तब तक जब तक पी नेक्स्ट इक्वल टू नॉट नल हो जाए, उस नोड तक पहुंचना है, अंतिम नोड तक, लास्ट नोड तक। तो हम एक जो है टेम्प्रोरी नोड लिया और उसमें उसको जो है पी वैल्यू से असाइन कर दिया या स्टार्ट वैल्यू से, और फिर पी वैल्यू से लेंगे, चूँकि बार बार ये करना पड़ेगा, 5 और 6 बार बार रिपीट करना, 4 और 5 बार बार रिपीट करना। पी इक्वल टू पी नेक्स्ट, मतलब हमारा पी आगे रहेगा और टेम्प्रोरी उसके पीछे पीछे रहेगा। जैसे ही हम पी नेक्स्ट इक्वल टू नल पर पहुंच जाएंगे, मतलब लास्ट नोड पर पहुंच जाएंगे, तो टेम्प्रोरी प्रीवियस नोड पर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, टेम्प्रोरी नेक्स्ट इक्वल टू नल कर देंगे। अब यहाँ जो एड्रेस इसका बता रहा है तो यहाँ पर नल हो जाएगा, तो ये लास्ट नोड बन जाएगा, और पी को फ्री कर देंगे। इसी तरह से किसी लोकेशन से हमें जो है डिलीट करना है तो उस लोकेशन तक सबसे पहले पहुँचेंगे, लेकिन कंडीशन चेक कर लेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है। लोकेशन तक पहुँचने के लिए हम पहले दो चीज़ें लेकर आएगा, मतलब हमारा जो है पैरामीटर, स्टार्ट एड्रेस और लोकेशन। तो यहाँ पर जो है हम इनिशियलाइज करेंगे आई को भी, काउंटर जो हमारा है लोकेशन काउंटर, और जो है पी को, नोड पी को इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्ट से। और उसके बाद तब तक हम जो है 4 से 6 रिपीट करेंगे जब तक कि आई की वैल्यू लोकेशन के बराबर ना हो जाए। टेम्प्रोरी एक जो है पॉइंटर लिया और उसको पी से इनिशियलाइज कर दिया, पी इक्वल टू पी नेक्स्ट करते जा रहे हैं और आई को बढ़ाते जा रहे हैं। ये 4, 5, 6 को हम रिपीट करते जा रहे हैं। जैसे ही जो है हमारा आई की वैल्यू जो है लोकेशन के बराबर होगी, लूप से
बाहर आ जाएंगे, उसके बाद जो हम क्या करेंगे, डेटा जो है कॉपी कर लेंगे और उसके बाद टेम्प्रोरी नेक्स्ट इक्वल टू पी नेक्स्ट कर देंगे। चूँकि जो है हमारा ये टेम्प्रोरी इक्वल टू पी बार बार हो रहा है और पी इक्वल टू पी नेक्स्ट, मतलब टेम्प्रोरी पीछे है और पी आगे है। तो यहाँ पर जो उस लोकेशन तक हम पहुँच गए, तो उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारा टेम्प्रोरी है, तो टेम्प्रोरी नेक्स्ट इक्वल टू पी नेक्स्ट, जो हमारा ये पी नेक्स्ट एड्रेस था, यहाँ पर जो एड्रेस था मतलब इस नोड का, उसको हमने यहाँ पर रख दिया और इस तरह से पी को नोड पी को फ्री कर दिया। अब ट्रैवर्सिंग लिंक लिस्ट, ट्रैवर्सिंग मतलब जो है विजिटिंग जो है नोड एंड प्रिंटिंग इट। तो इसके लिए हमने जो है स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक जो है हमें विजिट करना है नोड को, और इसके लिए सिंपल एक सी फंक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। इस जो हमारा जो है डिस्प्ले फंक्शन है वो जो है स्टार्ट एड्रेस लेकर के आएगा, और एक जो है हमने जो है नया जो है नोड पॉइंटर पी लिया, पी में स्टार्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, और उसके बाद तब तक जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे तब तक कि पी की वैल्यू नल ना हो जाए। वाइल पी नॉट इक्वल टू नल हम क्या करेंगे, प्रिंट डी की वैल्यू प्रिंट करेंगे और टाइप दे देंगे, जो जैसे कि एक टाइप की दूरी पर जो है अगला जो है प्रिंट हो पी डेटा, पी के डेटा। जैसे यहाँ पर हमने पी लिया तो पी प्रिंट हुआ, यहाँ पर 10 प्रिंट हुआ, मतलब पी डेटा मतलब 10 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद टैब आगे बढ़ जाएगा, फिर हम क्या कर रहे हैं, पी इक्वल टू पी नेक्स्ट, फिर हम जो है नेक्स्ट नोड पर पहुँच जा रहे हैं। फिर वही हमने चेक किया कि नल तो नहीं है, नहीं है तो 20 प्रिंट कर दिया, फिर पी इक्वल टू पी नेक्स्ट यहाँ आ गए, फिर जो है हमने चेक किया पी नल तो नहीं है, नहीं है तो फिर जो है 30 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम फिर पी इक्वल टू पी नेक्स्ट मतलब यहाँ पर आ गए, अब 40 जो है प्रिंट हो गया। अब इसके बाद जो है जब पी नेक्स्ट करेंगे तो पी नेक्स्ट नल हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग से बाहर नहीं, इस तरह से 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम जो है 3 फील्ड लेंगे, एक डेटा फील्ड और 2 एड्रेस फील्ड। क्योंकि यहाँ पर जो है हमें प्रीवियस नोड के भी एड्रेस चाहिए और नेक्स्ट नोड के भी एड्रेस चाहिए, तो इसका जो है हमें जो है रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हमने जो है एक सी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर, मतलब यहाँ 3 फील्ड होंगे स्ट्रक्चर में। इंटीजर वैल्यू अगर हम ले रहे हैं जैसे यहाँ पर, तो इंटीजर डेटा और स्ट्रक्चर प्रीवियस एक नोड पॉइंटर और एक नेक्स्ट नोड पॉइंटर। और अगर हम पहला नोड ले रहे हैं तो प्रीवियस भी हमारा जो है मतलब स्टार्ट वैल्यू नल होगी और हमारा लास्ट वैल्यू नल होगी। तो ये हमारा जो है एक जो है लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जिसमें जो है हम प्रीवियस और नेक्स्ट जो है मतलब 3 फील्ड हैं, डेटा फील्ड हैं, प्रीवियस नेक्स्ट, और स्टार्ट जो है हमारा और लास्ट 2 जो है पॉइंटर हैं। इंसर्टिंग नोड, अब कोई नोड इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे यहाँ पर जो है स्टार्टिंग जो है पर हमें जो है अगर ऐड करना है तो हमने क्या किया, एक जो है नया नोड क्रिएट कर लिया, जो डेटा टाइप हमने बनाया था 3 फील्ड के लिए, जो डेटा टाइप शुरू में बनाया था नोड के नाम से, तो नोड जो है हमारा जो है डेटा टाइप हो गया इनिशियलाइज कर दिया मैंने पी को। अब एक नया नोड क्रिएट किया, उसका एड्रेस पी में स्टोर कर लिया। उसके बाद अगर स्टार्ट नल है, हो सकता है कि ये पहला नोड हो, तब हम क्या करेंगे, प्रीवियस भी जो है पहला अगर नोड होगा तो उसका प्रीवियस भी जो है नल हो जाएगा, नेक्स्ट भी नल हो जाएगा, क्योंकि इसे पहला जो है नोड हो रहा है, और लास्ट और स्टार्ट भी यहीं पर रहेगा और हमारा लास्ट भी यहीं पर रहेगा। अगर पहला नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, पी प्रीवियस इक्वल टू नल कर देंगे, चूँकि जो है इधर जाना नहीं है। पी नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट कर देंगे, मतलब पी नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट मतलब कि स्टार्ट से जुड़ गया। और उसके बाद स्टार्ट प्रीवियस इक्वल टू पी कर देंगे, यहाँ पर जो है वैल्यू पी की स्टोर कर देंगे, और उसके बाद स्टार्ट इक्वल टू पी, मतलब ये हमारा जो है पी नोड जो है स्टार्ट नोड हो जाएगा। इसी तरह से डिलीट करना है तो हम डिलीट के लिए क्या करेंगे किसी भी पार्टिकुलर जो है नोड को डिलीट करने के लिए पहले उस नोड तक पहुँचेंगे। जैसे यहाँ पर हमने जो है पहला नोड जो है डिलीट करने के लिए वो किया हुआ है, तो यहाँ पर 3 एड्रेस लेकर आएगा, स्टार्ट और 2 एड्रेस स्टार्ट और लास्ट का, और एक नया जो है हमने नोड जो है लिया, जो है नोड पॉइंटर पी इनिशियलाइज किया और डिक्लेयर किया,
अगर स्टार्ट नल है तो भाई कोई नोड है नहीं उसमें, तो जो है रिटर्न हो जाएंगे, मतलब डिलीट नहीं हो सकता है क्योंकि नोड है ही नहीं। अगर अदरवाइज हम डिलीट करेंगे, पी को स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि पी में स्टार्ट की वैल्यू को स्टोर कर दिया और स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट कर दिया, तो इस नोड से अभी अगले को जो है पॉइंट करने लगा, और स्टार्ट प्रीवियस इक्वल टू नल कर दिया, चूँकि ये पहला नोड है तो यहाँ पर वैल्यू नल हो जाएगी। तो इस तरह से जो है नोड को हम फ्री कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है लिंक लिस्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर जो है इसमें जो है आप जो है काफ़ी जो है ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, जैसे एरे और जो है हम लिंक लिस्ट का हम लोगों ने कंपैरिजन दिया था। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर को आप जो है देखें तो हमने शुरुआत में बताया था पहले क्लासों में कि डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया जा सकता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं वो जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और पॉइंटर, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं हमारे जो है एरे, लिस्ट और फाइल होती हैं। लिस्ट को हम अगेन जो है दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट में हम जो है लेते हैं स्टैक और क्यू, और नॉन लीनियर लिस्ट में हम लेते हैं ट्री और ग्राफ। तो लीनियर लिस्ट में जो है जो हमने स्टैक क्यू जो है लेते हैं, तो स्टैक में आपको पहले बताया गया है कि स्टैक हमारा जो है एक जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है हम जो है एक ही एंड से पर इंसर्ट भी करते हैं और एक ही एंड पर डिलीट करते हैं, तो जिसको हम टॉप एंड करते हैं। ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से जो है इसके यूज कहाँ पर हम हैं, आपने ढेर सारे जो है यूज देखा होगा, जैसे हम जो है रिकर्शन में यूज करते हैं, हम फंक्शन कॉल में यूज करते हैं। फंक्शन कॉल में जो फंक्शन के एड्रेस स्टोर होते हैं, क्योंकि सबसे अंदर वाला फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है तो वो रिवर्स ऑर्डर में होता है, तो वहाँ पर हम उसको यूज करते हैं। इसी तरह से हम आपने जो है जो प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स और इन फिक्स नोटेशन देखा। जब हम एक्सप्रेशन कोई इवेल्युएट होता है तो हमेशा जो है वो पोस्ट फिक्स में हम करते हैं, तो स्टैक यूज करके हम जो है उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो हमारे ऑपरेशन कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं बेसिकली पोस्ट फिक्स जो है पर होते हैं, तो स्टैक के थ्रू ही यूज होते हैं। इसी तरह से हमारा जो है क्यू में जो था, क्यू में हमने देखा कि जो है क्यू एक जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है स्ट्रक्चर है। मतलब जो है जो इंसर्ट होगा वो रियर एंड से इंसर्ट होगा और डिलीट होगा वो फ्रंट एंड से। आपने जो है रेलवे रिजर्वेशन में, बैंकिंग में, सब जगह देखा होगा, जो हमारे क्यू लगती हैं, जो नया कस्टमर आएगा वो लास्ट में जो है इंसर्ट होगा, मतलब रियर पर जो है जुड़ेगा, और जो फ्रंट वाला कस्टमर होगा वो सबसे पहले जो है प्रोसेस होगा, और वन बाय वन वैसे होगा। तो ये हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फीफो ऑर्डर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर है। और इसमें जो है जो हमारा ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है, ये हम जैसा कि हमने बताया जो है रेलवे, बैंकिंग, एयरवेज रिजर्वेशन, जितने भी जो है इस तरह के होते हैं वो वहाँ पर हम जो है क्यू यूज करते हैं। और इसी तरह से जो है हमारा जो है ट्री में जो है हमने बताया ट्री के ऑपरेशन, और ग्राफ जो है ग्राफ को हम लोग एक नए चैप्टर में लेंगे। तो हम जो है आज जो है लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और जो है हम जो है देखेंगे कि जो है जो अगले हमारे लेक्चर्स होंगे वो भी बहुत यूजफुल होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें जो है संपर्क कीजिएगा। हमारा जो है मेल आईडी नोट कर लीजिए, patelbox@gmail.com, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है यूज कर सकते हैं, इस पे जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग जो है इसको जो है
अच्छी तरह से कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमसे संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।